बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सेकेंड ईयर के अंदर लास्ट टाइम हमने फंक्शंस के चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जो कि और फंक्शन की हम बेसिक डेफिनेशंस भी देख चुके थे, उसकी टाइप्स भी देख चुके थे और बेसिक सिंटैक्स भी देख चुके थे। आज एक्चुअल में हम उसका सिंटैक्स वगैरह ही देखेंगे और उस सिंटैक्स को ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, प्रोटोटाइप भी देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था फंक्शन का, हमने क्या कहा था कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो पहले से बना के रख लेते हैं हम उसको, और बाद में जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और इसकी सबसे बेसिक फ़ीचर भी हमने देखी थी कि रीयूजेबिलिटी होती है, कि हम इसको अगेन एंड अगेन मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा बहुत हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट वो जो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं वो हमारे चल जाते हैं, हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए हमने फंक्शन को क्या किया हुआ है, बना के रखा हुआ है। तो ये हमारे फंक्शन का बेसिक वो था, ओवरव्यू था। उसके बाद फिर हमने टाइप्स देखी थी। टाइप्स में हमने ये कहा था कि दो तरह के टाइप के होते हैं, एक हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और एक हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस में हमने बताया था कि बिल्ट इन फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं जिनको हम सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि जो यूज़र डिफाइंड होते हैं उनको हमने खुद से बनाना होता है और खुद से ही यूज़ करना होता है। तो आज हम फंक्शन बनाते कैसे हैं वही यूज़र डिफाइंड को देखेंगे। हम अपने तरफ से फंक्शन बनाते कैसे हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो फंक्शन के अंदर जब भी हम राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग करते हुए हमारे पास क्या होता है, एक सिंटेक्स होता है। उस सिंटेक्स को माइंड में रख के ही हमें फंक्शन बनाना पड़ता है। अगर हम सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा जो फंक्शन बनता है वो हमारा एग्जीक्यूटेबल फंक्शन नहीं होता, उसमें एरर्स शो हो जाते हैं और वो कंपाइल नहीं होता, कंपाइल रन नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। जैसे आपके पास क्या होता है, सिंटेक्स की अगर बात करें तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। तो ये आपके पास क्या होता है कि हमने रिटर्न टाइप बनानी है, फंक्शन का नेम देना है और साथ में पैरामीटर लिस्ट देनी है। रिटर्न टाइप आपकी क्या होती है, रिटर्न टाइप मतलब जिस टाइप का आपका इंटीजर या फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। फंक्शन का नेम क्या है, जो आप अपनी मर्ज़ी से फंक्शन का नेम बना ले। और पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, जो वैल्यूज़ आप पास करवाएंगे वो आपके पैरामीटर्स कहलाएंगे। एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 5 10 50, कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ हों, कोई वेरिएबल वैल्यूज़ हों, जो आर्गूमेंट्स बेसिकली होंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके पैरामीटर्स कहलाएंगे। तो पहले आपका ये हेडर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप आ जाएगी, किस टाइप का आपको इंटीजर चाहिए, जैसे इंट चाहिए, फ्लोट चाहिए, किसी भी टाइप का इंटीजर चाहिए वो आप रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करवा देंगे। साथ में आप फंक्शन नेम बताएंगे कि आपके फंक्शन का नेम क्या है, और साथ में आप जो वैल्यूज़, जिन वैल्यूज़ के ऊपर बनाना चाह रहे हैं वो आप आर्गुमेंट्स पास करेंगे, वो पैरामीटर्स पास करेंगे। नेक्स्ट आपके पास कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और आपके पास जैसे मान लें एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, जो आपने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी होती हैं। और फिर आपके पास रिटर्न एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस आपने रिटर्न करवानी है। नेक्स्ट आपके पास इसी में ही आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन के हेडर, ये वाली चीज़ मैंने बताई है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, और इसके अंदर क्या है, तीन पार्ट्स हैं। एक आपका रिटर्न टाइप का है, यानी रिटर्न टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू। दूसरा आपका फंक्शन का नेम है, नेम ऑफ फंक्शन। तीसरा आपका पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इन द पैरेंथेसिस, इसके अंदर क्या है, पैरामीटर्स हैं। रिटर्न टाइप कोई भी हो सकती है, कोई आपकी वैलिड होनी चाहिए, और ये आपके पास क्या होनी चाहिए, और if the function does not return a value, the return type is specified by the keyword void। यानी अगर आपने कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करवाई तो आप उसके लिए फिर void कीवर्ड यूज़ करेंगे। फंक्शन दैट हैज़ नो पैरामीटर स्पेसिफाई द कीवर्ड void एज इट्स पैरामीटर लिस्ट। यानी आपके पास जिस फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं होगा तो उसका void ही माना जाएगा। void मीन्स के नल। तो void फंक्शन नेम, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं देनी तो आप void फंक्शन नेम void, यानी void ऐड void, यानी आपका एक ऐड का फंक्शन है बट उसके ना तो आर्गूमेंट्स हैं कोई और ना ही उसको मतलब कोई रिटर्न टाइप है। जब आर्गूमेंट्स नहीं होंगे तो वैल्यू भी कोई रिटर्न नहीं करेगा। जब वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा तो कोई किसी भी तरह का वो फंक्शन नहीं है, वो खाली फंक्शन है, एक एम्प्टी फंक्शन है। तो इसको हम इसलिए खाली भी छोड़ सकते हैं, यानी void ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स यानी फंक्शन बॉडी की तरफ आएँ। तो फंक्शन बॉडी में आपके पास क्या हो सकते हैं, वो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आपके लॉजिक्स होते हैं जिनको एक्चुअल में क्या होना होता है, प्रोसेस होना होता है, जिनको एक्चुअल में एग्जीक्यूट होना होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे फंक्शन की बॉडी होती हैं।
तो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन आर द प्रोग्राम लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड इन द फंक्शन, यानी आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हम आपके लॉजिक्स बनाते हैं और साथ में फंक्शन बॉडी मेक्स द यूज़ ऑफ आर्गुमेंट्स पास टू द फंक्शन, यानी आप यहाँ पे इसमें जो भी पैरामीटर्स पास करवाएंगे, आर्गुमेंट्स पास करवाएंगे, उनके ऊपर जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करवाना चाहेंगे वो प्रोसेस अप्लाई करवा के आपको एज ए रिज़ल्ट पेश किया जाएगा। तो ये आपका काम होता है इस फंक्शन की बॉडी का, और इसको हम किस में इनक्लोज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो मैंने आपको ऊपर दिखाया। और फंक्शन को उसकी ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन। अब यहाँ पे लिखे हुए फंक्शन को आप कहीं दूसरी फंक्शन के अंदर भी इस बॉडी को कॉल कर सकते हैं। यही एक्चुअल में इसकी रीयूजेबिलिटी है, यही एक्चुअल में इसका फ़ायदा है कि इस बॉडी के फंक्शन को आपको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास क्या होती है, नेक्स्ट आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न एक्सप्रेशन है। तो इसमें रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन, यानी एक वैल्यू स्पेसिफाई करवाएगा जो कि फंक्शन रिटर्न करेगा। और जनरल फॉर्म जो रिटर्न की होगी वो आपकी रिटर्न एक्सप्रेशन। और जैसे आप रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो आपके पास क्या करेगा, रिटर्न करेगा इवेल्युएटेड एंड एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एंड रिटर्न एज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे ही फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन स्टॉप्स व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, जैसे आपके पास क्या हो जाएगी, रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपका फंक्शन स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो भी वैल्यू उसने रिटर्न करनी थी वो वैल्यू रिटर्न कर चुका है, नेक्स्ट उसको कुछ भी नहीं होना। तो फंक्शन की प्रोटोटाइप देखते हैं। प्रोटोटाइप क्या होती है, स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है दैट द कंपाइलर नीड्स टू बी चेक एंड यूज द फंक्शन करेक्टली, यानी जो भी कंपाइलर को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो उसको चेक करता है और यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम की कंपाइलेशन के दौरान। तो इसके लिए आपके पास क्या होती है, फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है और इट स्पेसिफाई द पैरामीटर्स टू बी पास टू द फंक्शन नेम एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी उसके क्या होते हैं, पैरामीटर्स को भी पास करवाएगा, फंक्शन नेम भी, और टाइप ऑफ रिटर्न भी आपके पास क्या होगी, यूज़ होगी। तो आपका इसमें बेसिकली वही जर्नल आपके प्रोटोटाइप होगी, वही जर्नल इसका सिंटैक्स चलेगा, जो कि आपका रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये आपके पास क्या होंगे, ये चीज़ें ही होंगी। ये हमें मतलब जो ऊपर देखिए वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे आपके पास क्या होता है, फंक्शन का हेडर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप फॉर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड फ्रॉम एन अदर फंक्शन मस्ट अपेयर बिफोर द एग्जीक्यूशन बिफोर द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, यानी अगर आपने जिसको कॉल किया हुआ है वो फंक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, पहले ही एग्जीक्यूट होना चाहिए इसके हेडर वगैरह से। तो इस चीज़ में आपने क्या किया, फंक्शन के प्रोटोटाइप्स वगैरह भी देख ली। आगे आपके पास कॉलिंग और उसका है, कॉलिंग है और लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये इसको इनके स्कोप वगैरह भी है, इनके साथ छोटे से प्रोग्राम्स भी हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने बस इसका बेसिक चीज़ें देखी हैं। बेसिक चीज़ें हमने फंक्शन बनाना कैसे है, फंक्शन बनाने में हमारे पास क्या है, इसका जनरल सा एक ओवरव्यू है जिसमें हमने रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट देनी है। रिटर्न टाइप क्या होगी, किस टाइप का आपको वैल्यू रिटर्न होगी, फंक्शन का नेम क्या होगा, जो वो अपनी मर्ज़ी का होता है, आप खुद से भी स्पेसिफाई करवाते हैं। पैरामीटर की लिस्ट होगी, यानी जो वैल्यूज़ आप पास करवाएंगे और जो ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म करवाना चाहेंगे। जो ऑपरेशन आप उसके ऊपर परफॉर्म करवाना चाहेंगे वो एज सच आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको लॉजिक में यानी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के अंदर मेंशन करना होगा। और तीसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, रिटर्न एक्सप्रेशन, यानी आपने रिटर्न करनी है फंक्शन के हेडर। फंक्शन के हेडर हो गए, हेडर के 3 पार्ट्स हैं आपके, कौन कौन से, रिटर्न टाइप हो गई, फंक्शन नेम हो गया और पैरामीटर। आगे आपके पास क्या है, फंक्शन की बॉडी है, वो उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ही होती हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है। रिटर्न एक्सप्रेशन में आपने वैल्यूज़ रिटर्न करवाती होती हैं। और फंक्शन प्रोटोटाइप का बेसिक मकसद क्या होता है, ये हमारे कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि जो उसको कंपाइलेशन के दौरान में चाहिए होती हैं, ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा, वो भी आपका इसी चैप्टर नंबर 13 में से ही होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।